हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम करेंगे मैथ का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज वही टॉपिक है जो समय और दूरी वाला है। उसका जो अगला टाइप है वो रेल संबंधी प्रश्न। कोई ट्रेन अगर गुजरती है तो उसकी लंबाई नापनी होती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई नापनी होती है, किसी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, या फिर कोई स्पीड से जा रही है उसकी और प्लेटफॉर्म की ये लंबाई बता दी, फिर ट्रेन की लंबाई पूछते हैं। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न रहते हैं। तो इन प्रश्नों को हम इसमें यहाँ करेंगे। अभी समय तो बहुत कम बचा है और उम्मीद है कि आप समय को वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, समय का अच्छे से यूज कर रहे होंगे। समय का अच्छे से उपयोग करोगे तभी सक्सेस होंगे, नहीं तो बुरी हालत हो जाएगी। थोड़े दिन के लिए मोबाइल की लत छोड़नी पड़ेगी। अगर कभी पढ़ने जाओ लाइब्रेरी में खासकर, तो मोबाइल को रूम पे छोड़ के जाओ। ठीक है, जब मोबाइल से कुछ पढ़ना हो, कोई क्लासेस पढ़नी हो तो तब अलग से पढ़ लो। और 24 घंटे अगर मोबाइल अपने पास रखोगे तो बहुत नुकसान देगा। ये आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी बाधा बन जाएगा। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मोबाइल का कैसा यूज करोगे, सदुपयोग करोगे या दुरुपयोग करोगे। चलो ये देख लेते हैं। अब देखो, जैसे पिछले टॉपिक में मैंने कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताया, कुछ फॉर्मूले बताए थे। यहाँ भी कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, कुछ फॉर्मूले भी करेंगे। फॉर्मूले वही पुराने वाले ही है, थोड़े से रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को ना। अब देखो, सबसे पहले देख लेते हैं दूरी कैसे निकालते हैं। दूरी का मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पिछले टॉपिक में। तो दूरी जब आप निकालते हैं तो दूरी का मैंने बताया था चाल गुना समय। चाल गुना समय, ये हो गया दूरी। हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा रिवाइज कराऊंगा। और जो लोग नए पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पीछे से जाके सारी वीडियो पूरी सीरीज देख ले। मैथ की पूरी सीरीज दी हुई है। जल्दी बस मैथ खत्म होने वाला, बहुत ज्यादा टाइम इसमें बचा नहीं। कुछ इसके मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो किसी टॉपिक से नहीं रहते, यानी कि 2-3 टॉपिक से मिले जुले रहते हैं। तो बाद में मैं रीजनिंग के साथ साथ कराऊंगा। जैसे रीजनिंग हो जाएगा ना इसके बाद शुरू, तो वो उसमें साथ साथ बीच बीच में मैं करा दूंगा। उसे बता दूंगा कि ये टॉपिक अलग से कहीं लिख लेना, क्योंकि वो टॉपिक कुछ लोग बोलते हैं रीजनिंग का भाग है, कुछ बोलते हैं मैथ का भाग है। वो असल में मैथ का भाग है। ठीक है, जैसे जो एज वाला टॉपिक रहता है रीजनिंग में आता है, वो उसमें तर्क ज्यादा यूज होता है, तो इसलिए बोलते हैं कि ये रीजनिंग का भाग है, जबकि होता वो किसका, मैथ का भाग है। बंदर वाले होते हैं, सिक्के वाले, सिर पैर वाले, सारे किसके पार्ट रहते हैं, ये मैथ का रहता है। तो इसलिए जो लोग इसमें ये बोल रहे थे यारों में कि मैथ नहीं है या मैथ कम है, तो वो थोड़ा समझ के बोले। सारे क्वेश्चन का पहले नेचर जरूर देख लें। चलो करते हैं इसे। अब देखो ये है, तो ये आगे दूरी। और इसके बाद मैंने ये बताया था कि अगर तुम्हें किलोमीटर प्रति घंटा का कोई दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे लिखते हैं, इसे बदलना हो आपको मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इंग्लिश में। मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो आप किससे गुना करते हैं इसे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो 5/18। ठीक है, ये 5/18 बिल्कुल डिटेल से मैंने पिछली वीडियो में, उससे पिछली वीडियो में समझा दिया। 2 वीडियो बनी है उसकी। और अगर आपको मीटर प्रति सेकंड को, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल आएगी यहाँ में बदलना हो, तो आप क्या करेंगे, इसे जो भी यहाँ नंबर होगा उसे क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। याद करने का सीधा तरीका है, एक को याद कर लो, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना। देखो किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, तो इसलिए 5 ऊपर लिखा, छोटा नंबर ऊपर लिख लिया और तो बड़ा नंबर नीचे लिख दिया। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को इससे हम ही बदलते हैं। हाँ, और आगे देखते हैं इसमें। ये इतना मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये पहले समझा चुका था, ठीक है। अगर चाल निकालनी हो निकाल सकते हैं, समय निकालनी हो वो भी निकाल सकते हैं। इतना तो मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से बताया था। अब आते हैं ट्रेन के कॉन्सेप्ट। देखो ट्रेनें 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो डबल ट्रेन आ रही होगी, जा रही होगी, या तो दोनों ट्रेनें 2 बराबर पैरेलल पटरी पे जा रही है, या दोनों एक दूसरे से ऐसे आके ऐसे गुजर रही है एक दूसरे के पास से। तो 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इनके जो कॉन्सेप्ट होंगे बिल्कुल रट लेना, क्वेश्चन बिना कॉन्सेप्ट के नहीं समझे जाएंगे। अब देख लो, पहले देख लेते हैं सिंगल ट्रेन कैसे चलेगी। सिंगल ट्रेन, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, सिंगल ट्रेन। देखो इसमें क्या होगा सिंगल ट्रेन का, इसका देख लेते हैं पहले। तो सिंगल ट्रेन में अगर मान लो कि तुम्हें दे दिया गया कि कोई आदमी खड़ा है यहाँ, ठीक है, सिंगल ट्रेन का ऐसे क्वेश्चन रहेगा, ये आदमी यहाँ खड़ा है और इधर से ट्रेन कितनी देर में से पार करेगी। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लंबाई क्या ले, आदमी को लेंगे या ट्रेन को लेंगे, किसे लेंगे, तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है,
देखो इसमें ये मैंने लिख दिया पहले ही अभी, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाता। देखो सिंगल ट्रेन के दो रूल होंगे जो आप लोगों को ध्यान रखना है। सिंगल ट्रेन हो या फिर डबल ट्रेन में भी इसे यूज कर सकते हैं, जहां ट्रेन गुजरेगी। जब कोई ट्रेन किसी पेड़, खंबे पेड़ या स्थिर व्यक्ति मतलब एक जगह खड़े व्यक्ति को पास करे तो लंबाई ट्रेन की लेंगे। ठीक है। अब देखो कैसे होगा कि एक ट्रेन 50 की स्पीड से जा रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है वो। ठीक है। और उसकी जो लंबाई है वो 200 मीटर है। ठीक है। लंबाई कितनी है? 200 मीटर है। तो एक खड़े पेड़ को कितनी देर में पार कर देगी? इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन क्योंकि जगह कम है अभी बोर्ड पे, ज्यादा मैं लिख नहीं सकता, क्वेश्चन आगे आएंगे, ये सारे में दोबारा रिवाइज करवाऊंगा। आपको क्या करना है कि सारे ये लिख लेने हैं और रिवाइज जरूर कर लेना है इन्हें बहुत अच्छे से। अगला क्या होगा कि जब ट्रेन सुरंग, पुल, प्लेटफॉर्म को पार करे तो लंबाई ट्रेन प्लस सुरंग, पुल, प्लेटफॉर्म होगी, या इसका मतलब या मान के चलो। ठीक है। लंबाई ये होगी। कहने का मतलब ये होगा कि मान लो कि जो ट्रेन जा रही है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। ठीक है। इस चाल से जा रही, और ट्रेन की जो लंबाई है वो मान लो है 200 मीटर। ठीक है। और जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो लंबाई है वो है 300 मीटर। 300 मीटर। ठीक है। वो 300 मीटर। अब ये पूछ रहा है कि इसे कितनी देर में पार करेगी। तो टोटल जो आप दूरी लोगे, जो लंबाई लोगे दूरी, वो ये दोनों की जोड़ के लोगे, ट्रेन की भी जोड़ोगे और जो या तो पुल दिया गया हो या सुरंग दिया हो, कुछ भी दिया गया हो, उसकी भी लंबाई जोड़ोगे तो ये लंबाई टोटल होगी 500। तो कहने का मतलब होगा यहाँ क्योंकि एक पोल है उसकी कुल लंबाई को हम 0 मान लेते हैं, उसकी लंबाई नहीं जुड़ेगी, केवल ट्रेन की रहेगी। अगर प्लेटफॉर्म होगा, मान लो 1 किलोमीटर लंबा है, 1000 मीटर का प्लेटफॉर्म है, 200 मीटर की रेल आई तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब उससे तुम कैलकुलेट करके निकालोगे। ये कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रख लेना, आगे मैं इन्हें बहुत डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है। ये जितना है इसे आप नोट करते चलना, ये मैं पहले समझा चुका हूं, और इसे कर देना। कुछ और लिखते हैं देखो। ठीक है। अब इधर देख लेते हैं। यहां मान लो कि तुम एक ट्रेन, मतलब यहां लिखोगे ट्रेन जब दो लिख लेना है। ठीक है। दो ट्रेन जब एक दिशा, ठीक है, एक दिशा में जाए तब क्या रूल होगा? जब दो ट्रेन एक दिशा में जाए, मान के चलो कि एक ये ट्रेन है, इस पटरी पे ये जा रही है, यहाँ ये ट्रेन कौन सी होगी? एक्स। एक ट्रेन ये जा रही है यहाँ। ठीक है। इसकी स्पीड कुछ ज्यादा है, इसकी कम है, तो ये हो गई वाई। ठीक। अब ऐसी अगर ट्रेन दी गई हो तो यहाँ आपको इसकी गति निकालनी पड़ेगी, आगे प्रश्न में आएगा। फिलहाल आप इसे मान के चलना कि ऐसे ही होता है, ये रट लेना है। तो अगर दो ट्रेन एक साइड जा रही होगी तब आपको चाल निकालनी होगी, चाल यानी कि गति या फिर स्पीड कह सकते हैं। ठीक है। तो स्पीड जब आपको निकालनी होगी तो वो होगी अधिक वाली से कम वाली की गति। ठीक है। तो आपकी जो चाल हो जाएगी x माइनस वाई। मान लो कि इसकी जो चाल है वो कितनी होगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी। ठीक है। और इसकी होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो घटाओ तो टोटल कुल चाल बचेगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब होगा कि जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जाएगी तो वहां आप ये चाल घटाओगे। ठीक है। चाल घटेगी। अब लंबाई क्या लेंगे? हाँ ये देख लो लंबाई। लंबाई का मतलब हो गया दूरी। जैसे मैंने बताया था कि अभी बताया ऊपर जो लिखा था तुमने, दूरी निकालते हैं। दूरी जो होगी इन दोनों ट्रेन की, क्या करोगे? दोनों की होगी, दोनों को आप जोड़ दोगे। ठीक है। दूरी जो होगी कैसे करोगे? x प्लस वाई। x प्लस वाई का मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं, चाहे आप ऐसा अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते होगे कि जब दो ट्रेन एक दिशा में चले और उनकी चाल निकालनी हो तो तब अधिक चाल वाली ट्रेन से कम चाल वाली ट्रेन को घटाएंगे। ठीक है। इतना घटा दिया। और इन दोनों ट्रेन की अगर दूरी लेनी हो तो दोनों ट्रेन की लंबाई जोड़ देंगे। चाहे तो अपने से ये आप एक्स्ट्रा लिख लोगे यहाँ, क्योंकि बोर्ड छोटा है, इतना मैं लिखूंगा नहीं, टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो चाल क्या होगी? x माइनस वाई। लंबाई या दूरी क्या होगी? x प्लस वाई। ये एक कॉन्सेप्ट रहेगा, मतलब दो ट्रेन एक साइड में जा रही है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। दूसरा, एक तो ये हो गया। अब मैं इसे हटा रहा हूं, आप नोट करते हुए जरूर चलना।
क्वेश्चन बड़े सिंपल रहते हैं, इसमें ज़्यादा टफ इसमें क्वेश्चन रहते नहीं क्योंकि हाई लेवल पे नहीं जाता है। अब इसमें लिखो, जब अगला रहेगा जब दो ट्रेन एक दूसरे की ओर आए, एक दूसरे की ओर आए, जब दो ट्रेन एक दूसरे की ओर आए, ठीक है, ठीक है। अब देखो, जब दो ट्रेन एक दूसरे की ओर आए, मान लो कि एक ट्रेन ये जा रही है इस पटरी पे, ये आ रही है इधर से, एक ट्रेन इधर से आ रही है, ये आ रही है ऐसे, ठीक है, अलग अलग इसमें। इसकी जो इस चाल है वो 50, इसकी मान लो कि इसकी चाल होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल हो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी जो चाल होगी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी चाल होगी। अब ऐसी स्थिति में आपको गति कैसे निकालनी, चाल कैसे निकालनी, ठीक है, चाल, ठीक है, कैसे निकालोगे, चाल को स्पीड बोलते हैं, मैं एस लिख रहा हूं यहां। तो तब इस स्थिति में क्या करोगे, इसका नाम तो एक्स रख दो और इसका नाम रख दो वाई। इस स्थिति में क्या करोगे, तुम दोनों को चाल की स्थिति में एक्स प्लस वाई दोनों की गति जोड़ दोगे तब ये रहेगी, क्योंकि ये डबल गति हो जाएगी। जब एक इधर से जाएगा एक इधर से जाएगा तो ऐसे क्या होता है, स्पीड से आता है। कभी तुमने बस में देखा भी होगा या ट्रेन में कभी बैठे होंगे कि अगर कोई सामने ट्रेन आ रही तो बड़ी स्पीड से निकलती हुई दिखाई देती है, अगर इधर बराबर से कोई जा रही तो बहुत धीरे धीरे दिखाई देगी, ठीक है। अब इसमें लंबाई की फिर प्रॉब्लम रहेगी, लंबाई क्या होगी, यानी कि दूरी क्या होगी। तो इसकी जो लंबाई या दूरी होगी वो दोनों ट्रेन की लंबाई होगी, ठीक है। मान लो कि ये तो है 200 मीटर लंबी और ये होगी 300 मीटर लंबी। तो दूरी जो होगी x प्लस वाई, ये भी x प्लस वाई, ये भी x प्लस वाई। अगर नंबर से जोड़ना चाहो इन्हें तुम, देखो x प्लस वाई है यानी कि इसकी 200 मीटर होगी, 200 मीटर प्लस इसकी 300 मीटर होगी, तो कितना हो गया 500। तो ये टोटल 500 मीटर हो जाएगा। ऐसी स्पीड जोड़ लो, ऊपर वाली इसकी 40 है और प्लस इसकी कितनी है 50 है, तो कितनी होगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक चीज और ध्यान रखना कि इसकी किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसकी भी किलोमीटर प्रति घंटा में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसकी मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी तो आपको फिर वो किलोमीटर प्रति घंटा में एक को बदलनी पड़ेगी, तो जो मीटर प्रति सेकंड में होगी, या फिर दोनों को किसी में भी रख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड में या किलोमीटर प्रति घंटा में, एक ही उसमें राशि में करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं मैंने आप लोगों को बताए हैं। इसके अलावा बीच में कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, वो मैं साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चन के साथ बता दूंगा, क्योंकि यहाँ सारे एक साथ अगर लिखवाए तो आपका दिमाग जड़ हो जाएगा। रटना है इतना कि अगर एक दूसरे की ओर ट्रेन जाएगी तो क्या करोगे, गति जुड़ेगी और लंबाई भी जुड़ेगी। एक दूसरे के मतलब बराबर पैरेलल चलेगी ट्रेन ऐसे, तो उसमें क्या होगा कि आप उसमें गति घटाओगे अधिक से कम की और लंबाई जुड़ेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं इसके, उसके बाद देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा सिंपल है और रिपीट है, उत्तराखंड के शायद सीसेट का है किसी एग्जाम का, तो उसमें कई बार आया हुआ, सर एक बार आया हुआ है, कई बार तो नहीं। अब देखो इसमें क्या है कि 108 किलोमीटर की गति से जा रही 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी, ठीक है, कितनी देर में पार कर लेंगे, ठीक। अब देखो शुरू में मैंने क्या बताया था कि कभी अगर कहीं अभी जो लिखा आप लोगों ने कि कहीं खंबा स्थिर व्यक्ति हो या पेड़ हो तो उसे की जो लंबाई लेते हैं, क्या रेलगाड़ी की लंबाई लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देख लो, ये 90 मीटर है और एक व्यक्ति है तो कुछ वो मीटर में मतलब कुछ मिनट में पार करेगी उसे, ऐसा तो है नहीं घंटे में पार करेगी। तो हम क्या करते हैं, इधर इस पर चाल दी गई है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा है तो और इसे मीटर प्रति सेकंड में हमें बदलना पड़ेगा। तो मैंने ये भी अभी बताया कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो किससे गुना करते हैं, जो छोटे वाला ऊपर होना चाहिए, यानी कि 5 बटे कितना 18, तो इतना ये होना चाहिए 5 बटे 18। अब देखो अगर इसे जब तुम काटोगे 5 बटे 18, 18 को 6 से, 6 6 48, तो ये कितना घटेगा 6 से 48 आ जाएगा, और हाँ इतने से ही जाएगा, 6 से गुना कर दो, 6 से 48 4, हाँ, और ये कितना आएगा 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 30 मीटर प्रति सेकंड का यहाँ आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अब चल रही,
अब 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही, आपके पास दूरी कितनी है, 90 मीटर है। तो आपको क्या करना है, कुछ सेकंड में आंसर देना। ये आपके लिए मैं थोड़ा सा आराम आराम से बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, इतना टाइम लगना भी नहीं था इसमें, क्योंकि लगभग यही कैलकुलेशन जू की तू रहती है, बिना कैलकुलेशन के सीधा लिख दोगे इतना आएगा। आप प्रैक्टिस तो करो इसकी, जब प्रैक्टिस करोगे आराम से आ जाएगा। अब ये देखो इसका यहाँ ये जो लंबाई है, मान लो कि ये एक पोल है, यहाँ पोल, ठीक है, ये एक खंबा है यहाँ, इतना ये खंबा है, ठीक है, ये खड़ा है यहाँ खंबा। एक ट्रेन इधर से जा रही है, जब ये ट्रेन यहाँ है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 90 मीटर, ठीक है, 90 मीटर। जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी ट्रेन, मान लो कि पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जाएगी। इसका मतलब ट्रेन ने एक व्यक्ति को पार करने में तो 90 मीटर की दूरी तय की ना, इस व्यक्ति को पार करने में इधर से इधर गई तो 90 मीटर की दूरी तय की। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इतना सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है, सीधी लंबाई क्या लेंगे, 30 मीटर। अब ये आपका आगे इतना ये 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल बैठती है इसके हिसाब से। तो आपकी दूरी कितनी तय करनी है, दूरी तो आ गई कितनी, 90। इससे पहले थोड़ा सा और बता दूं मैं कि मैंने आप लोगों को ये बताया था, दूरी अगर ये है यहाँ और ये होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय, ठीक है, नहीं तो कल भी कुछ लोग बोल रहे थे। अब हमें क्या निकालना है, देखो बिजली कितनी देर में, 5 देर मतलब समय निकालना है ये। तो समय अगर निकालना होगा, चाल इसके नीचे आएगा, तो दूरी बटे चाल, तो ये समय आएगा, यही आएगा ना, ये समय आएगा। तो दूरी तुम्हारे पास है 90 मीटर, ठीक है, और चाल कितनी है, 30 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये मीटर में है तो हमने इसे क्या कर लिया, वो मीटर प्रति सेकंड में कर लिया, तो 30 आ गए यहाँ, तो काट दो, कितना आएगा, 3। तो ये से कितनी देर में, 3 सेकंड में इसे ये पार कर देगी, ठीक है, एक व्यक्ति को ये 3 सेकंड में पार कर देगी। तो यही तुम्हारा आंसर है, केवल तुम्हें समझाने के लिए इतना टाइम लगा है, इतनी टाइम इसमें लगना ही नहीं, बहुत मिनिमम लगता है इसमें, ठीक है। कहो तो एक बार और बताऊं मैं, सबसे पहले आपको क्या करना, अगर पहली बार कर रहे हो उसे सोचने का तरीका बताता हूँ कैसे सोचना। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा बिजली के खंभे को पार कर रही, तो इसका मतलब कुछ घंटे तो लगाएगी नहीं पार करने में, कुछ सेकंड या मिनट ही लगा सकती है। अगर इतने में आंसर आना है और 90 मीटर दिया गया है, यहाँ 90 मीटर लंबी है, तो हमें क्या करना है कि ये जो तामझाम है इसे हम मीटर में ले आते, मीटर प्रति सेकंड में ले आते, क्योंकि अगर इसे आप किलोमीटर में ले गए या इसे, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, इसी में उलझ के बैठ जाओगे, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, इसे मैं मीटर प्रति सेकंड में लाऊंगा, 108 गुना 5/18, मैंने ये किया, सीधा काट दिया इसे। मुझे पता था ये 6 बार कटेगा, क्योंकि कई एग्जाम में इस टाइप के रिपीट रहते हैं, तो 6 आया यहाँ, तो आया 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड। और मुझे ये पता है कि जो मुझे दूरी लेनी है, लंबाई लेनी है, वो ट्रेन की लंबाई लेनी है, ठीक है, ट्रेन की कितनी लंबाई है, 90। तो 90 मेरे पास कितना, इस चाल ये आ गई 30, और मुझे क्या निकालना है, समय, तो दूरी बटे चाल को निकालने समय आ जाता है, तो कितना आया, 3। यही तुम्हारा आंसर, 3 मीटर प्रति 3 सेकंड में ये सब पार हो जाएगी, इतना तामझाम करने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करें इसमें, ठीक है। ये क्या है कि 490 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, 210 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब गुफा प्लेटफॉर्म या ऊपर का पुल हो तो ट्रेन की और उसकी लंबाई जोड़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को सोचना कैसा है, जो लोग नए हैं कम से कम 2 बार इसे पढ़े, 2 बार, ये सिंपल है तो 2 ही बार पढ़ ले, एक बार में समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। सबसे पहले ये लंबाई मीटर में है, ये भी लंबाई मीटर में है, और इसे पार करनी है, इस गुफा को कितनी देर में पार करेगी, ठीक है। तो मीटर कोई घंटों में आंसर तो आएगा नहीं, कुछ मिनट में ही आंसर आना है। तो हमें क्या करना है कि ये जो किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। बदलने का तरीका मैंने बताया था क्या है, ठीक है, 5/18 से इसे आपको भाग करना है। 63 लिखा आपने यहाँ, और 5/18 से मैं इसे कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या करना पड़ेगा मुझे, ये किलोमीटर प्रति घंटा है और इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए करता हूँ मैं। सबसे पहले काटता हूँ इसे, ठीक, तो ये तो इससे तो ये तो कटेगा नहीं ना, ये इससे डायरेक्ट कट रहा, तो हम क्या करते हैं, ये 18 है तो हम कोई कॉमन नंबर से दोनों काट लेते हैं। तो 9 दूनी 18 होता है, और 9 7 कितने होते हैं, 63 होते हैं। तो कितना आ गया ये, 7 और 5 की गुना होगी 35/2 मीटर प्रति सेकंड की ये आपकी स्पीड आ गई,
ठीक है, और तो 35 तो कटेगा नहीं। और अगर इसे पॉइंट में लोगे, फ्रैक्शन में वो पॉइंट में लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप इसे सीधी सीधी जो कि तुम छोड़ दो और करते हैं इसमें। अब देखो ये तो आपके पास क्या हो गया, ये तो होगी क्या, ये मान के चलो, ये सॉरी ये आगे चाल। अब आप दूरी देख लेते हैं, दूरी क्या है आपके पास, ठीक है, दूरी देख लेते हैं। देखो दूरी क्या रहेगी, यहां मैं दूरी लिखता हूं ऐसे। दूरी ये किसकी रेलगाड़ी की दूरी है 4 से 90, और प्लस आपको गुफा की भी ये निकालनी पड़ेगी, कितनी है 210, तो 210 आ गई। अब टोटल दूरी कितनी होगी, 200 400 600 90 10 कितनी है 700 मीटर। 700 मीटर है आपके पास। 700 मीटर देखो, आपको समय निकालना है, दूरी आपके पास है, चाल आपके पास है, समय कैसे निकालना है, यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन की प्रॉब्लम होगी। ये हालांकि जो लोग नए हैं उन्हें होगी, पहले वालों को मैंने सारी चीज कैलकुलेशन बेसिक समझा रखा है। दूरी का मतलब ये होगा, ये जो 700 है इसे भाग करना है आपको 35/2 से। तो जो लोग नए हैं वो इसे देख के घबरा जाते हैं 35/9 से, ठीक। तो अगर कहीं ऊपर सिंगल नंबर हो, नीचे का बटे हो, तो ये सीधा ऊपर जाकर यहाँ गुना हो जाता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपको अगर कि बटे में कि कभी भाग करना हो, जैसे भाग करना हो, तो हम क्या करते हैं, उल्टा करके गुना कर देते हैं। कैसा, ये 35/2 है तो मैं 2/35 करके इसे कर दूंगा। ये सारी चीज मैंने बेसिक पहले 0 से समझा रखी है, वहां जाके जितना मैं यूट्यूब पे समझा सकता हूँ टाइम के हिसाब से इतना मैंने समझा रखी है, तो आप वहां से देख लेना। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। और एसआई वालों को खासकर मैं बताना चाहता हूँ, एसआई का स्पेशल बैच चलेगा, और मैथ और रीजनिंग तो बिल्कुल ही जबरदस्त हो जाएगी इसमें। और जो भी करना चाहता है तो वो कॉल जरूर कर लेना, क्योंकि जल्दी इसका शुरू होगा। जैसे इधर से मैथ पूरा होगा तो वो यहाँ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये चाहे तो आप ऐसे कर ले या फिर सीधा ऐसे कर ले। अब देखो इसे काटते हैं, यहाँ से 35 से 700 को काटोगे आराम से कट जाएगा। 35 दूनी कितना होता है 70, 2 कट गया, ये 0 यहाँ आगे ऊपर यहाँ बच गया। अब कितना आया है 20 और 2 को गुना करोगे 40। तो आंसर क्या है इसका, 40 सेकंड में ये इसे पार कर दे। ये तुम्हारा आंसर है। आंसर बड़ी स्पीड से बहुत जल्दी आ जाता है, इतना तामझाम सोचने की जरूरत है भी नहीं। आपको बस थोड़ा सा इसमें अच्छे से सोचना है। आपको ऐसा नहीं करना कि एकदम से हथियार डाल देने हैं कि थोड़ी सी कैलकुलेशन दिख जाए और आप बिल्कुल डाउन हो जाओ। ऑफलाइन क्लास में यही फायदा होता है कि वहां अगर आप कहीं गिर रहे हो तो वहां कई कई तरीके से क्वेश्चन बताया जा सकता है। अगर यहाँ मैं ज्यादा तरीके बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वहां आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसलिए इसे देखते हैं। एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं अभी आपको, अभी देखते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार कर देगी। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, तो इसका आंसर आप लोगों को खुद से देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा अगला क्वेश्चन एक मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो जल्दी आएगा। इसका आंसर आपको खुद से निकालना है, और मैं आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि बाद में आप लोग पूछते हैं, तो ये खुद से निकालना कि 40 सेकंड आया या नहीं आया, ठीक है। 40 इसका आंसर आएगा। तो ये आपको खुद से करना है, कैलकुलेशन करके देखनी है, आपको सीखनी है, और कोशिश ये करना है कि इसमें से मतलब जितना भी आपका 20 नंबर का अगर मैथ हुआ तो 20 में से कम भी 15 के करीब आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। आप कितने भी डाउन हो तो इतने आराम से कर सकते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं एक और। चलो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला टाइप है, ठीक है। 2 ट्रेन की लंबाई 300 मीटर व 500 मीटर है, ठीक है, ये है। वे विपरीत दिशा में क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। दोनों एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी। सबसे पहले देख लो, 2 ट्रेन है एक दूसरे के विपरीत। विपरीत का मतलब ऐसा नहीं कि एक दूसरे से दूर जा रही है, उसका तो कोई मतलब नहीं, एक दूसरे के पास ही आ रही है, ठीक है। विपरीत दिशा में क्रमशः इतने किलोमीटर है। देखो ये मीटर में है, ये मीटर में है, और एक दूसरे को कुछ सेकंड में ही पार करेगी। ये मीटर में तो करेगी नहीं, कई मिनट घंटों में पार करेगी। तो सबसे पहले ये स्पीड घंटे में है, ये स्पीड घंटे में है। और मैंने ये बताया था कि जब एक दूसरे की ओर कोई जाती है, गति भी जुड़ती है और ट्रेनों की लंबाई भी जुड़ती है। गति जुड़ जाएगी, ट्रेनों की लंबाई, तुम्हारी दूरी बन जाएगी, ठीक है। तो गति यानी कि चाल देख लो कितनी है, चाल क्या करोगे, दोनों भी जुड़ेगी। ये मैंने पहले लिखवा दिया
इसलिए मैं कह रहा हूं कि पीछे से सारा जरूर करना, और मैथ जब एक बार कर लोगे, लिख लोगे, फिर दोबारा वही क्वेश्चन जो कि तुम करना, और तुम देखना अगले जब भी कोई नए क्वेश्चन करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई होगा, क्योंकि तुम्हारा जो माइंड होगा वो उन नंबर को एक्सेप्ट कर चुका होगा, मैथ सब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं अब क्वेश्चन हो जाएंगे। पहली बार एक बार किया मैंने जैसे बताया ऐसे लिख के रख दिया और फिर दोबारा उसे देखा ही नहीं तो फिर वो होगा ही नहीं कभी। तो इसलिए बहुत ध्यान से करना है, ठीक है, और रिवाइज जरूर करना है, ऐसे बिना रिवीजन के तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चाल देखते हैं क्या है, 48 ये है 24 ये है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक दूसरे की ओर आने से जुड़ती है। 48 प्लस 24 कितना आया है ये, 8 चौक 6 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, कितना आ गया ये प्रति घंटा। अब ये है मीटर में यहाँ, तो मीटर को तुम्हें किस में लाना है, सॉरी इसे मीटर है तो ये चाल कितने में, किलोमीटर में, इसे मीटर प्रति सेकंड में लाना है। जब ये मीटर प्रति सेकंड में तुम लाओगे तो क्या करना पड़ेगा, 72 को 5/18 से, ये मैंने लिखवा दिया पीछे देख लेना, तो इसे आप सॉल्व करोगे। 18 इससे घट जाएगा, 18 चौक 72 होते 4 होता है, तो कितना आएगा, इन दोनों की गुना होगी, 20 मीटर प्रति सेकंड की इसकी चाल आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास आ गई इतनी चाल, ये आगे चाल। अब दूरी देखते हैं, दूरी क्या होगी। दूरी मैंने बताया था कि जो एक दूसरे के विपरीत जाएगी आप उन्हें क्या करोगे, जोड़ोगे। कितनी है, एक की दूरी 300, दूसरे की दूरी है कितनी 500, कितनी होगी 800 मीटर, 800 मीटर है इनकी। और आपको क्या निकालना है, देर यानी कि समय निकालना आप लोगों को। जब आपको समय निकालना है तो क्या करोगे, इसका सीधा सीधा आप देखो क्या करोगे, दूरी बटे चाल समय होता है, ये मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है तुम्हें, 800, तो ये तो दूरी होगी बटे चाल आ गया, चाल कितनी है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो ये आ गया यहाँ, तो इसे काटोगे 20 चौक 80 और चाल मतलब 40 सेकंड में ये पार कर जाएगी, ठीक है, 40 सेकंड तुम्हारा आंसर होगा। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया अगर वो कॉन्सेप्ट आप करोगे तो 100% आपके क्वेश्चन होंगे, कोई छूटेगा ही नहीं, ठीक है। अगर आपने ही ठान लिया कि नहीं बिल्कुल जो हमने पढ़ रखा बस हम तो उसी में खुश हैं, हम मैथ छेड़ते ही नहीं, देखो फिर तो मैथ आएगा नहीं। मैंने पहले कहा था कि मैथ को मैथ के तरीके से समझना, उसे जीएस मान के चलना है, तभी उसके क्वेश्चन होंगे। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, तो आप अपनी जो तैयारी है उसे ठीक से लागू रखना, मतलब चालू करके रखना। अगर कोई भी डाउट हो मैं किसी भी सब्जेक्ट में आप पूछ सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि मैं स्पेशली जीएस पढ़ाता हूँ, मैथ तो मेरा थोड़ा हॉबी है तो इसलिए मैं मैथ पढ़ा देता हूँ, मेरा बैकग्राउंड भी है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि किसी भी डाउट हो तो कॉल करके ज़रूर पूछ लेना। और इसके अलावा जो बहुत सारे लोगों का जो इसके एसआई के बैच के लिए जो कॉल आई थी, देखो अभी बैच स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हम नाम ही लिख रहे हैं लोगों के जिनके नाम आए, कम से कम 10-15 के नाम आ गए तो ऑफलाइन बैच हो जाएगा। ऑफलाइन बैच हमारा देहरादून करणपुर में होगा, ठीक है, तो वहाँ अलग अलग कोचिंग्स में बात करता रहता हूँ, तो कहीं भी जहाँ हॉल मिलता है वहीं से जाके कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बार भी जो बैच चलाया था हमने ग्रुप सी वाला उसमें काफ़ी भीड़ हो गई थी, तो बड़ा हॉल देख रहे हैं अभी कहीं, तो कम से कम भी 10-15 के करीब लोग जैसे नाम आ जाएंगे तो उसके बाद ये शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।